हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का NCERT के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, मिसलेनियस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, refer to example 9, how many packets of each food should be used to maximize the amount of vitamin A in the diet। देखिए एग्जाम्पल 9 दिया हुआ इसने, जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं उसमें जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 9। तो स्टेटमेंट उसके अंदर दी हुई है, तो हम वहां से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए डाइटिशियन हैज टू डेवलप ए स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स P and Q। डाइटिशियन है, उसे एक स्पेशल डाइट बनानी है, उसके लिए उसने क्या किया, 2 फूड्स लिए P and Q और इन्हें कंबाइन करके ये डाइट बनाएगा। ईच पैकेट ऑफ फूड P कंटेन्स 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम है और क्या चीज है, 12 यूनिट फूड P के अंदर जो पैकेट है। आयरन है, आयरन इज 4 यूनिट। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है 6 यूनिट। एंड विटामिन ए, विटामिन ए कितना है, 6 यूनिट। ये फूड P का पैकेट है जो 30 ग्राम का है, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं ये यूनिट्स में गिवन है। आगे फूड Q के अंदर है 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 20 यूनिट्स ऑफ आयरन, 4 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट, जो इन दोनों को मिला के जो डाइट बनेगी उसमें क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 240 तो होनी चाहिए कैल्शियम। मैं ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब एटलीस्ट कि 240 तो लेनी ही लेनी है, 240 से ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट 460 यूनिट ऑफ आयरन, आयरन कितना होना चाहिए डाइट में, 460 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एट मोस्ट 300, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो एट मोस्ट दिया हुआ है, एटलीस्ट नहीं दिया हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 300 हो सकता है, 300 से ज्यादा नहीं लेना। तो इसमें हमने किया लेस देन इक्वल टू 300। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। देखिए जो एग्जाम्पल में है उसमें पूछा हुआ है कि हम कितने पैकेट्स यूज करें कि जो विटामिन ए है वो मिनिमम रहे। और जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है कि हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए, कि कितने पैकेट हम यूज करें कि विटामिन ए मैक्सिमाइज रहे। ओके, चलिए लेट क्वांटिटी, इसके कितने X पैकेट लेते हैं हम, इसके Y पैकेट। चलिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमाइज विटामिन ए, विटामिन ए को मैक्सिमाइज करना है, कैसे करेंगे, Z इज इक्वल टू, एक पैकेट में 6 यूनिट है, X पैकेट में कितने यूनिट हो जाएंगे, 6X यूनिट। और एक पैकेट में 3 यूनिट विटामिन ए है Q फूड के, तो Y पैकेट्स में कितने विटामिन ए हो जाएगा, 3Y। इसे तो आपको मैक्सिमाइज करना है, क्लियर है। एग्जाम्पल में इसी टर्म को आपको मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन फर्स्ट में मैक्सिमाइज करना है। तो हम दोनों चीज जो वैल्यूज निकलेंगी, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो तो आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल ए का, और जो मैक्सिमम आंसर आएगा विटामिन ए का वो होगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए अब हम बनाते हैं कंडीशंस। सबसे पहले कैल्शियम की, फिर आयरन की, और फाइनली कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो कैल्शियम कितना होगा X पैकेट में 12X और Y पैकेट में 3Y। क्यों होगा ये, देखिए एक पैकेट में 12 यूनिट है
तो एक्स पैकेट में 12x हो गया। ऐसे ही क्यू फूड के अंदर एक पैकेट में 3 यूनिट कैल्शियम दिया हुआ है, तो वाई पैकेट में 3y, और ये दोनों कंबाइन करके कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 240। उसने कहा है कि एट लीस्ट 240 होना चाहिए, 240 से ज्यादा कितना भी हो जाए। सेम आयरन के लिए 4x प्लस 20y ग्रेटर देन 460, दिस इज सेकेंड यूनिट। थर्ड है आपकी कोलेस्ट्रॉल के लिए 6x प्लस 4y लेस देन 300। और एक कंडीशन हम सभी में लेते हैं कि xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो नेगेटिव कंडीशन होती है ये आपकी। अब सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, वैल्यूज निकालें। फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट में आपने x को 0 पुट किया तो x 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। 3y इक्वल टू 240, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 240/3 80। अब y को 0 पुट करें, y 0 हो गया तो 240/12 20। सेकंड इक्वेशन के लिए x 0 रखा तो ये तो सारे 0, 20y इक्वल टू 460, तो y कितना होगा, 460 को 20 से डिवाइड कर दें 23। अब लेते हैं y 0 लिया, ये सारे 0 हो गया, तो 4 से इसे डिवाइड करें 115। थर्ड इक्वेशन x 0 पुट करें तो 6x तो 0 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 300 और y की वैल्यू आएगी 300 को 4 से डिवाइड कर दें 75। अब y 0 पुट करें तो ये तो सारे 0 हो गया, 6x इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू कितनी आई 50। ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। y की मैक्सिमम वैल्यू है 80 और x की मैक्सिमम वैल्यू है 115। तो 20 के गैप में ले लेते हैं, 20 के स्केल लेते हैं, 20, 40, 60 एंड 80। दिस इज x, सॉरी ओरिजिन, 20, 40, 60, 80, 100 और 120 तक इसलिए लेना पड़ा क्योंकि x की वैल्यू 115 आपके पास है। लाइन 1 देखें, y का कोऑर्डिनेट 80, सेकंड कोऑर्डिनेट है 20 ये है, दोनों को ज्वाइन कर दें। दिस इज इक्वेशन लाइन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 के लिए है। रीजन कौन सा होगा, लाइन के नीचे वाला होगा या लाइन के उस साइड, दूसरी साइड वाला। साइन देखें, ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन में मैंने आपको बता रखा है जिस साइड ओरिजिन पड़ा है वो नहीं लेना, उसके अपोजिट वाला लेना है। और यदि यहाँ लेस देन का होता तो जिस साइड ओरिजिन है वो लेना होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, आप 0 0 पुट करें इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 0 इज ग्रेटर देन 240। क्या 0 240 से ग्रेटर है, नहीं है, तो इसका मतलब जो 0 है वो ओरिजिन में, उसमें रीजन में लाई नहीं करेगा, रीजन क्या होगा, दूसरी साइड का होगा आपका। सेकंड y 23 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ ले लीजिए 20 के थोड़ा ऊपर, और x 115 120 से थोड़ा सा कम ले लें, इसे ज्वाइन करें। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी ग्रेटर देन का साइन है तो इसमें भी लाइन से ऊपर रहेगा रीजन। क्लियर, दोनों लाइन से ऊपर का रीजन हो गया, ये वाला हो गया इस लाइन से ऊपर का, और इस लाइन से ऊपर का ये रीजन हो गया। अभी हमारे पास तीसरी लाइन भी है। चलिए थर्ड लाइन क्या है, y इक्वल टू 75 आएगा 60 और 80 के बीच में, और 50, 40 और 60 के बीच में ले लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
अब इसमें क्या कहता है, वो लेस देन का साइन है, तो लाइन के जिस साइड ओरिजिन पड़ा है वो रीजन लेना है। तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला। ये तो पूरा है ना आपका, आपको क्या लेना है, इस लाइन से ऊपर का लेना है, इस लाइन से ऊपर का लेना है और इस लाइन से नीचे का लेना है। तो कंबाइंड रीजन कौन सा हो गया, ये हो गया, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है आपका। इसके कॉर्नर्स ए, बी एंड सी। तो कॉर्नर्स की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए। अब देखिए पॉइंट ए कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, ये वाली लाइन है आपकी फर्स्ट, और ये लाइन कौन सी है आपकी सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, इक्वेशन को क्या आ जाएगा, पॉइंट ए आ जाएगा। पॉइंट ए निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, सोल्व 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है। देखिए यहाँ 12x है, इसका 12 बना लेते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 12x प्लस 3y इक्वल टू 240। सेकेंड इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारी को, 60y इक्वल टू 1380, माइनस करें 57y, माइनस में माइनस से माइनस, y कितना आया 20, y 20 है, इक्वेशन में पुट कर दें फर्स्ट में। 12x प्लस 3y है ना, तो y 20 है, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 240। 12x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 180, 12 से कैंसिल आउट 15। तो a की वैल्यू आई है आपकी, a की वैल्यू 15 एंड y इज 20। क्लियर, चेक कर लें साथ के साथ, क्योंकि इसमें बनाए हुए है एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको, तो आप चेक कर सकते हैं 15, 20। सिमिलरली हम सोल्व करेंगे किस इक्वेशन को, पॉइंट बी के लिए। पॉइंट बी कौन सा है, ये, तो ये कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, लाइन ये है, थर्ड लाइन है आपकी, और ये कौन सी लाइन है, सेकंड लाइन। तो सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लें, इन दोनों को। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके 40 एंड 15। क्योंकि एग्जाम्पल में सोल्व कर रखा है, आप कर सकते हैं। इसमें आए थे आपके 15 एंड 20। अब हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है सी, लाइन फर्स्ट एंड लाइन थर्ड। जब भी लाइन ड्रॉ करें उसकी नंबरिंग जरूर लिखें कि कौन सी इक्वेशन की लाइन है ये, ताकि जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो आपको क्लियर पता चल जाए कि हमें फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है, फर्स्ट थर्ड को सोल्व करना है, या सेकंड और थर्ड को करना है। सी है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, तो सोल्व फर्स्ट एंड थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे तो ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसे और इसे। तो क्या पॉइंट आएंगे, सी के पॉइंट आएंगे सोल्व करने के बाद। इसने पहले ही ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं 2 एंड 72। हमारे पास बी भी आ गया एंड सी भी आपके पास है 2 एंड 72। क्लियर। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ विटामिन ए। इन पॉइंट्स को निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल इक्वेशंस को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और आपके पास सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। एक बार 1 और सेकंड को सोल्व करें तो 1 और 2 को सोल्व करेंगे ए पॉइंट आएगा, सेकंड और थर्ड को सोल्व करें बी पॉइंट आएगा, और फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे तो पॉइंट सी आ जाएगा आपके पास। तो कॉर्नर्स कौन कौन से हैं आपके, इक्वेशन क्या है जेड की, जेड इज इक्वल टू 6x प्लस 3y। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 15 एंड 20,
बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 40 एंड 15, सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले आपने 2 एंड 72 ही है। हाँ, तो जेड कितना होगा 6 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 15 प्लस 3, वाई की जगह क्या पुट करेंगे 20, 90, ये तो 90 हो गया और ये हो गया 60, 90 60 150। जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 40, वाई की वैल्यू 15, 240 और 45 285। सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 2 पुट करें इसके अंदर 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 72। क्लियर। तो वैल्यू जो मैक्सिमम आई है विटामिन की कितनी आई है मैक्सिमम वैल्यू 285। जब फूड पी के पैकेट कितने हैं, पी के पैकेट हैं 40 और क्यू के पैकेट कितने लेने पड़ेंगे आपके, क्यू के पैकेट लेने पड़ेंगे आपको 15। तो ये आपका आंसर है। और एग्जाम्पल जो स्टेटमेंट गिवन थी एग्जाम्पल 9 में उसमें पूछा होता मिनिमम विटामिन ए, तो उसका आंसर हो जाएगा 150 मिनिमम के लिए व्हेन फूड पी इज टेकन 15 पैकेट एंड क्यू इज टेकन 20 पैकेट। नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ए फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स पी एंड क्यू ऑफ कैटल फीड। 2 ब्रांड्स है कैटल फीड के, उन्हें मिक्स करता है। सबसे पहले तो हम क्वांटिटी ही लेते हैं, लेट क्वांटिटी मैं एक्स और वाई लिख रहा हूं, पैकेट है केजी है जो भी है वो बाद में देख लेंगे। ब्रांड पी कॉस्टिंग ₹250 पर बैग, कॉस्ट कितनी है इसकी पी ब्रांड के कैटल फीड की 250 रुपीज पर बैग। और इसके अंदर न्यूट्रिशन एलिमेंट ए है 3 यूनिट्स, एलिमेंट बी है 2.5 यूनिट्स और एलिमेंट सी है 2 यूनिट्स। क्लियर है। जो कैटल फीड पी ब्रांड का कैटल फीड है उसकी कॉस्ट है 250 रुपीज पर बैग और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं ए बी सी, क्या क्या है 3 यूनिट्स एलिमेंट ए हैं, 2.5 यूनिट्स बी के हैं और एलिमेंट सी के 2 यूनिट्स हैं। इसी तरीके से उसने फूड क्यू का दिया हुआ है, इसकी कॉस्टिंग है 200 रुपीज पर बैग और एलिमेंट ए है 1.5 यूनिट, एलिमेंट बी है 11.25 यूनिट एंड एलिमेंट सी है 3 यूनिट। क्लियर। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए बी सी आर 18 यूनिट्स। वो कहता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑफ विटामिन ए एलिमेंट ए 18 यूनिट्स है, मीन्स 18 यूनिट होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए और 45 यूनिट्स एंड दिस इज 24 यूनिट्स। Determine the number of bag of each brand should be mixed in order to produce उसने कहा कि कितने कितने बैग दोनों के यूज करे और जो मिक्सचर बनाए ताकि जो उसकी कॉस्टिंग है वो मिनिमम रहनी चाहिए। तो मिनिमाइज क्या हो जाएगा
क्या चीज मिनिमाइज करनी, कॉस्ट, और वो कितनी है, जेड इज इक्वल टू, एक बैग 250 रुपए का है, एक्स बैग कितने हो जाएंगे 250 एक्स के, कैटल फीड क्यू वाला बैग 200 का है, तो वाई बैग कितने हो जाएंगे 200 वाई के, और दोनों को ऐड कर दें। तो ये तो आपका आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बनाने इक्वेशंस, तो सबसे पहले एलिमेंट ए के लिए बी एंड सी सेपरेटली बनाएंगे। तो एक बैग में 3 यूनिट्स है एलिमेंट ए, तो एक्स बैग में 3x हो जाएगा और वाई बैग में 1.5 वाई, 3x प्लस 1.5 वाई, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इसलिए आया क्योंकि उसने कहा कि मिनिमम न्यूट्रिशन एलिमेंट 18 यूनिट्स होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं है। 2.5x 11.25y, ग्रेटर देन 45, ये सेकेंड यूनिट है आपकी। टू 2.5 से इसे डिवाइड कर लें, थोड़ा सही हो जाएगा। मैं सेकंड को 2.5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 11.25 100, 4.5y, 45 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो काम तो हमारा उससे भी चल सकता है, उसे ही रहने दीजिए क्योंकि डेसिमल तो सेकंड में भी आ रहा है, पहले भी था और बाद में भी है, तो बात बनी नहीं हमारी। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 24, और एक कंडीशन जो सभी में क्वेश्चंस में हम लेते हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कंडीशन है कि एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 या 0 से बड़ी होंगी। चलिए वैल्यूज निकालें ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई की। सबसे पहले इक्वेशन में x 0 पुट किया आपने, ये तो 0 हो गया, तो ये क्या आएगा 1.5 y इज इक्वल टू 18, 1.5 को यहां ले जाइए, y की वैल्यू 0। अब y 0 पुट करें तो ये तो सारा 0 हो गया, तो 3x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें x 0 पुट करें तो ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा आपका 11.25y इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 11.25, 4 पे जा रहे हैं, क्लियर है। अब y 0 पुट करें तो ये सारा 0 हो गया, तो 2.5x इज इक्वल टू 45, और 2.5 को नीचे ले जाएं, x की वैल्यू कितनी आएगी 8 की, कैंसिल आउट कर लें। थर्ड इक्वेशन, x 0 पुट किया तो 3y इज इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 24/3 8। अब y को 0 पुट कर लें तो ये तो हो जाएगा 0, तो 2x की वैल्यू 24 और x की वैल्यू 12। मैक्सिमम x की वैल्यू है 12 और y की 8, y की भी 12 है, 2 4 6 8 10 and this is 12, this is y axis 2 4 6
8, 10 and 12. दिस इज एक्स एक्सिस। चलिए सबसे पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। y 0, 12 ये है। नेक्स्ट पॉइंट इज 6, 0 ये पॉइंट है। दोनों को उसने कहा है ग्रेटर देन है तो ऊपर की साइड आएगा। जिस साइड ओरिजिन है वो नहीं लेना ग्रेटर में, उसके अपोजिट साइड लेना होता है। ये इक्वेशन 1 के लिए लाइन ड्रॉ की है आपने। ये ध्यान रखिए जब साइन देख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी तक सारे क्वेश्चंस में पॉजिटिव आ रही है तो इसमें कोई अलग बात नहीं हुई। नेक्स्ट 04 ये है वैल्यू। 80 ये वैल्यू है। दोनों को ज्वाइन करें। ये है इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी ग्रेटर देन है तो ऊपर की साइड आएगा। हो गया ना, दोनों लाइनों से ऊपर का कौन सा एरिया आएगा, इस लाइन से भी ऊपर और इस लाइन से भी ऊपर। अब थर्ड लाइन और देख लेते हैं। y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 12, इसे बाद में देखेंगे। 12 क्या है, सी के कंटेंट्स हैं आपके 2 and 3 यूनिट्स। ये गलत किया है हमने। 45 को 2.5 से डिवाइड करें। 18, दिस इज 18। सेकंड लाइन कौन सी थी हमारी? सेकंड लाइन थी दिस वन। y 8, 12 ये सेकंड नहीं दी, ये थी आपकी थर्ड लाइन। सेकंड लाइन ये है। अब क्या बनेगा? y तो 4 है और 18 लेना पड़ेगा आपको। 12, 14, 16, 18। दिस इज 18। ये थोड़ा इसे ठीक कर लें, यहाँ वैल्यू निकालने में गलती हुई थी जिसकी वजह से ग्राफ भी गलत बन रहा था। फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी थर्ड इक्वेशन, और ये जो अब सबसे लास्ट में ड्रॉ करी है ये है सेकंड इक्वेशन। तो इसमें भी ग्रेटर देन का साइन है तो इसमें भी ऊपर आएगा। तो तीनों लाइंस के ऊपर का एरिया कौन सा हो गया? ये एरिया तीनों लाइंस के ऊपर का है। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो ये पॉइंट है ए। क्या है ए के कोऑर्डिनेट्स? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे x0 और y की वैल्यू 12। दिस इज पॉइंट बी, नहीं पता भी, निकालना पड़ेगा। दिस इज पॉइंट सी, सी भी नहीं पता भी हमें। और दिस इज पॉइंट डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x 18 है और y 0 है। बी और सी निकालते हैं। देखिए बी निकालने के लिए कौन सी इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी? एक तो लाइन ये है, ये लाइन है थर्ड, और एक लाइन है ये लाइन है फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करना है। कैसे करें? 2x 3y, y यहाँ 3 है कोफिशिएंट और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1.5 है। तो फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। कितना हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, एंड थर्ड। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, 4x इज इक्वल टू कितना आया 38 माइनस, नहीं ये तो 36 है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया 12, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, x 3 आया है, पुट कर दें इस इक्वेशन में, कितना हो जाएगा 18 प्लस 3y इज इक्वल टू 108, नहीं 36 ही है, 3y 18 को साइड ले जाएं, y की वैल्यू कितनी आई 6। तो b के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 3 एंड 6। क्लियर। अब निकालना है हमें सी पॉइंट। सी पॉइंट के लिए कौन सी इक्वेशन सोल्व करें? सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो ये वाली लाइन, ये है इक्वेशन सेकंड, और दूसरी है ये लाइन, ये है थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को आपको सोल्व करना है सी के लिए, सेकंड एंड थर्ड। चलिए कैसे करें? ये 2 है, यहां 2.5 है, तो इसे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसे 2.5 से, हो जाएगी बात। 2 इंटू 2.5 5x, 22y 50y इज इक्वल टू 90, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई सेकंड को, थर्ड को कर लें 2.5 से, 2.5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 7.5y, दिस इज 60, माइनस करें, ये हो गया 30, y की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू को पुट कर दें किस में, कोई सी भी क्वेश्चन में पुट कर लें आप, इसमें पुट कर लेते हैं, क्या आएगी 5x, 2 किया 7.5 इंटू 2 कितना आएगा 15 होगा, 15 को उस साइड ले जाएं, 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा 45, और 5 से करें तो 9, तो x की वैल्यू आई है 9, तो c की वैल्यू 9 एंड 2। तो ये अब आपके पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, जो आपका रीजन है, जो आपके कॉर्नर्स हैं। फाइनली क्या करना है, जो अब तक करते हैं कि लास्ट में सबसे हम इस फंक्शन में, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसमें वैल्यू रखनी है x की भी और y की भी। z की वैल्यू है आपकी 250x प्लस 200y, सबसे पहला पॉइंट है 0 12, 0 पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, इसे 12 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2400। नेक्स्ट है b 3 6, अब 3 रखें, यहाँ 250 इंटू 3, 200 इंटू 6, 750 प्लस 1950। सी पॉइंट है आपका 92, जेड हो जाएगा 250 इंटू 9 प्लस 200 इंटू 2, 2250 प्लस 400 2650। तो डी पॉइंट 18 0 पे, 250 इंटू 18 प्लस ये तो 0 हो गया। उसने मिनिमम कॉस्ट पूछी थी, मिनिमाइज कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट कौन सी आ रही है 1950 व्हेन कटल फीड, जो कौन कौन से थे, नाम क्या थे इनके कटल फीड के, पी एंड क्यू, कि जब हम पी लेंगे 3 बैग और इसके कितने बैग लेंगे क्यू के 6 बैग, तो आपकी मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी 1950। तो ये इसका आंसर है, देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3, ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 काइंड्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई। उसने टेबल बना रखी है, मैं इस हिसाब से ले लेता हूं जैसे उसने बनाई हुई है। फूड एक्स और वाई, विटामिन ए, बी एंड सी। इसके अंदर फूड एक्स के अंदर 1 यूनिट विटामिन ए है, 2 यूनिट, सी 3 यूनिट, और दिस इज 2, 2 एंड 1 यूनिट। फर्दर वो कहता है कि दोनों फूड्स को मिक्स करना है। दैट क्वांटिटी कितनी है, इसकी एक्स ले लें और इसकी वाई, केजी, इन केजी दिया हुआ है क्वांटिटी। जो मिक्स करने के बाद फूड एक्स और वाई को जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर जो विटामिन ए है एटलीस्ट 10 यूनिट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट कितनी है, ये तो एटलीस्ट 10 यूनिट है। विटामिन बी 12 होना चाहिए और विटामिन सी 8 यूनिट। ये डाइट वाली प्रॉब्लम चल रही है आपकी। 1 फूड एक्स 1 kg ऑफ फूड एक्स की कॉस्ट है 16 रुपीज और दिस इज 20 रुपीज। वो कहता है कि मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए और ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जो मिक्सचर हो वो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करे। तो मिनिमाइज कॉस्ट करेंगे हम। कैसे करें, 1 kg आता है 60 रुपीज का, तो x kg कितने के आएंगे, 16x। सेम 1 kg 20 रुपीज का है, y kg फूड कितने का होगा, 20y। और इन दोनों को मिला के जो कॉस्ट बनेगी इट शुड बी मिनिमम। आगे कंडीशंस बनाते हैं। कंडीशन पहले विटामिन ए की, फिर बी और लास्ट में विटामिन सी। तो विटामिन ए की कंडीशन क्या बनेगी, 1 kg में 1 यूनिट है, x kg में कितना हो जाएगा, x यूनिट। और 1 kg फूड y के अंदर 1 kg में 2 यूनिट, y kg में 2y। और इन दोनों को मिला के वो क्या कहता है कि जो एटलीस्ट विटामिन ए है कि जो डाइट बनेगी उसके अंदर कम से कम 10 यूनिट होना चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो। ये विटामिन ए के लिए था। विटामिन बी की कंडीशंस क्या बनेंगी, सेम 2x + 2y > 12। सी के लिए सेम 1 यूनिट में 3 यूनिट है, x यूनिट में 3x हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1y, इट शुड बी > 8। और सबसे लास्ट कंडीशन जो हमारी सभी क्वेश्चंस में होती है, xy शुड बी > = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड। x की वैल्यू 0 रखें तो कितना हो गया, 2y = 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब y को 0 पुट कर दें, ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू 10। सेम इसमें x 0 पुट किया तो 2y = 12 है, तो y की वैल्यू 6, y 0 तो x की वैल्यू 6। थर्ड इक्वेशन, x 0, तो ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू 8 और y 0 पुट किया तो x कितना आएगा, 8/3। 8/3 मतलब 2.67 के आसपास ये वैल्यू रहेगी। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें सबसे पहले, x एक्सिस y एक्सिस। मीनिंग x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और y की 8, तो 2 4 6 8 ले लेते हैं। 2 चलिए फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। y कोऑर्डिनेट्स 5 है और x एक्सिस पे 10 है, y पे 5, x पे 10, दोनों को ज्वाइन करें। दिस लाइन इज 1, इक्वेशन नंबर 1। और इसमें ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। वही कंसेप्ट कि
ग्रेटर देन का साइन है तो लाइन के जिस साइड ओरिजिन है वो नहीं लेना, उसके अपोजिट रीजन लेना है आपको। लेस देन में होता तो नीचे की साइड हम रीजन लेते। एक्स बी को 6 वाई बी 6 सेकेंड इक्वेशन के लिए, दिस इज 6 दिस इज 6। इसमें भी ऊपर का है रीजन है, ग्रेटर देन का साइन है आपका। अब है थर्ड इक्वेशन y 8 और ये है 8/3। 8/3 मतलब 2.6, 2.6 लगभग आएगा, 2 से थोड़ा सा आगे। ये है इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें भी ग्रेटर देन का साइन है, तो इस लाइन के भी ऊपर का रीजन लेना है आपको। तो तीनों इक्वेशंस के ऊपर का रीजन कौन सा हो गया? ये हो गया आपका। कॉर्नर्स कौन से हैं? एक तो ये है, दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वाई एक्सिस पे है 0 8, बी आपको नहीं पता, बी नहीं पता, सी नहीं पता, डी की वैल्यू है आपकी एक्स एक्सिस पे है 10 0, है ना, एक्स एक्सिस पे। तो कितना कोऑर्डिनेट्स है ये पॉइंट? एक्स की वैल्यू 10 और एक्स एक्सिस पे है तो 0, वाई 0। अब हमें निकालना है बी की और सी की वैल्यू। चलिए बी कौन कौन सी लाइन को लेके बना है? बी पॉइंट, एक तो ये लाइन है इक्वेशन नंबर 3, और एक लाइन ये है आपकी, ये है इक्वेशन नंबर 2। 2 और 3 को सोल्व करें बी के लिए। ये वो नहीं है जो ये पॉइंट्स हैं बी सी, ये तो हमने विटामिन लिखे थे, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाए। 2 और 3 को सोल्व करना है। इसे मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां भी 2y हो जाएगा और 2y ऊपर ऑलरेडी पहले से है, तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ये कितना होगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। माइनस कर लें 4x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1, x1 पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, तो 3 प्लस में y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू 8 माइनस 3 5। तो ये जो पॉइंट आया है x आया है 1 और y आया है 5। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? ठीक है। अब निकालते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट है आपका ये कौन सी लाइन है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सी के लिए हम सोल्व करेंगे 1 एंड 2। तो ये तो ऑलरेडी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन सोल्व कर लें। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू 2, x2 इसमें रखें तो क्या आएगा? 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8/2 4। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। अब हमें इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है सारी। 16x प्लस 20y 1 बाई 1। सबसे पहले कोऑर्डिनेट a लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट्स कितना है? 0 8। तो z कितना आएगा इस पॉइंट पे? x की वैल्यू तो 0 है तो 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी रखनी है? 8, 20 इंटू 8 160। नेक्स्ट पॉइंट इज b 1 5, 16 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 5 160। सी पॉइंट है आपका 2 4 और डी है आपका 10 0। चलो इस पे भी निकालें, पहले सी पे निकालते हैं। 16 इंटू 2 32 और y की वैल्यू 4 रखेंगे 80 112। 16 इंटू
10 20 इंटू 0 कितना आया 160। तो मिनिमम कॉस्ट उसने पूछी है, मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है 112। कब आ रही है, जब एक फूड तो आप 2 kg ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं 4 kg। जो फर्स्ट फूड था वो X फूड है और जो सेकंड फूड है Y। तो मिनिमम कॉस्ट 160 व्हेन X है आपका 2 kg और Y ले रहे हैं आप 4 kg। डाउन करें इसे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।